गांधी क्यों नहीं जा सकते? लोकल एमपी से अलाउड है, लोकल एमएलए से अलाउड है। नहीं तो ये जा सकते हैं, मगर मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैंने क्या गलती की है? अकेले राहुल गांधी जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं राहुल, अकेले के लिए अनुमति है। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। इतना विराट संसार जिसमें लाखों करोड़ों ग्रह और इस पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक के बराबर पृथ्वी, जिसमें कितने पहाड़, कितनी नदियाँ और इस पृथ्वी पर छोटा सा भारत, और उस भारत में छोटा सा अयोध्या, और उस अयोध्या में छोटा सा राम मंदिर, और उस छोटे राम मंदिर में छोटे से राम लला की मूर्ति, और उस छोटी सी राम लला की मूर्ति में छोटा सा प्राण, और उसमें उससे भी छोटी प्रतिष्ठा। अब सवाल यह है कि जो लोग भी राम को एक ईश्वर और भगवान के तौर पर देखते हैं, वो जरा इस बात की कल्पना करें कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्राण फूंकने वाले राम के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा क्या एक मंदिर और उनमें रखी हुई एक छोटी सी मूर्ति तक सीमित है? और सोचने की बात यह है कि यह पूरी जिम्मेदारी जिसमें राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, यह पूरा दायित्व समाज के एक वैसे वर्ग के हाथ में है। ना ही उस समाज, चाहे वह इस देश की राजनीति हो, चाहे राम हो या वो राम की मर्यादा हो, उस समाज यानी वर्तमान समय में जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो राजनेताओं का आचरण है, उसमें अगर आप राम की मर्यादा को ढूंढेंगे तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे। तो यहीं से अगला सवाल यह उठता है कि राम को इतना छोटा या बौना किसने बनाया, और सामाजिक तौर पर धर्म को लेकर हमारी समझ कैसी है? यदि इस समझ को 500 वर्ष पहले लेकर जाएं तो लगभग इस्लाम धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति बाबर इस देश में आता है और अपनी राजनीतिक और धार्मिक पागलपन का उदाहरण देते हुए राम मंदिर को तुड़वाता है और वहाँ पर अपने नाम पर मस्जिद बनवाता है। चाहे वह कोई भी देश है, कोई भी धर्म है, कोई समाज हो, चाहे वह मंदिर तुड़वाने की बात हो या मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा या फिर धर्मांतरण की बात, यह धार्मिक पागलपन ही तो है और क्या है। एक राज्य और प्रशासनिक तौर पर उस समय के कमजोर हिंदू इस पूरी घटना को रोक तो नहीं सके, लेकिन धार्मिक तौर पर मजबूत और समझदार जरूर होंगे जो इस घटना का उतना महत्व उन्होंने उस समय में नहीं दिया। लेकिन उसके 500 साल बाद संविधान निर्माण होता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है, जिसमें कुछ संगठन और नेता अपने धार्मिक पागलपन का परिचय देते हुए एक ईश्वर को तोड़कर दूसरे ईश्वर की स्थापना करने में लग जाते हैं। चाहे वो बात विश्व हिंदू परिषद की हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हो, अखाड़ों की हो, भारतीय जनता पार्टी या अन्य संगठन की हो, या उस समय के मौजूदा नेता चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, विनय काटियार हो, अशोक सिंघल हो, मुरली मनोहर जोशी या उमा भारती हो, इन सभी नेताओं ने अपने धर्म का यानी धर्म का सहारा लेकर या अपनी धर्म की समझ को दर्शाते हुए वहाँ पर एक मस्जिद यानी वो भी एक ईश्वर का ही स्थान है, उसको तोड़कर दोबारा वहाँ पे राम की स्थापना का आंदोलन चलाया। और इस पूरे आंदोलन में एक राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसी राम के बनाए हुए कितने लोगों के जो प्राण हैं वो लिए गए और उनके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं इन संगठनों के आंदोलन का ही रिजल्ट था कि 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाती है
और वहाँ पे राम लला के मंदिर और राम मंदिर में बैठे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की आयोजना जो है कि बनाई जाती है। पूरा दौर एक कोर्ट का चलता है। उसके बाद कोर्ट यह आदेश देता है कि यहाँ पे जो पहले मंदिर था, जो यहाँ के देश के 80% जो धार्मिक हिंदू हैं उनके प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ यह सवाल है, तो यहाँ पे मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। अब सवाल ये है कि आप चाहे जिस धर्म को मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, यदि आप उस ईश्वर को इस संसार का निर्माता और कर्ता धर्ता मानते हो, तो क्या आप एक व्यक्ति, संगठन या दल, आप में इतनी शक्ति हो सकती है कि उस ईश्वर के प्राण आप निकाल सकें या उसके प्राण की प्रतिष्ठा को आप स्थापित कर सकें? यह कहीं ना कहीं एक धार्मिक तौर पर जो नासमझी है वो कहीं ना कहीं यह दर्शाती है। तो क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक समाज का धार्मिक पागलपन है? और ईश्वर को इतना छोटा किसने बनाया? यदि आप ध्यान से वर्तमान समाज को देखें तो आप पाएंगे कि वास्तविक धार्मिक गुरुओं की पकड़ समाज पर से कमज़ोर हुई है और सत्ता सुख का भोग करने वाले राजनीतिक नेताओं ने सबसे पहले इस ब्रह्मांड के मालिक को भारत तक सीमित किया, फिर उस राम को हिंदू तक सीमित किया, फिर उस राम को अयोध्या तक सीमित किया और फिर उसे राम मंदिर तक और फिर गर्भगृह में रखी उस छोटी मूर्ति तक। और तो कहीं ना कहीं राम की जो पूरी कल्पना है इस देश में वो धार्मिक तौर पे कम लेकिन राजनीतिक तौर पे ज़्यादा होती जा रही है और राम अपने आप को जानने का माध्यम ना बनकर कहीं ना कहीं इस देश में राजनीतिक सत्ता को पाने का माध्यम बन गए हैं। आप इस पूरे वर्तमान समय में जिस तरीके की धार्मिक राजनीति चल रही है उसमें धर्म जो एक धड़ा है वो राम को साथ में लेकर राम पे अपनी दावेदारी को ठोकता है, तो वहीं जो दूसरा धड़ा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को धर्मनिरपेक्ष जताने पर जो है कि सहमति बनाता है। लेकिन अगर आप उसके वास्तविक एक्टिविटी को देखें, चाहे वो राहुल गांधी का उस तरीके से मंदिर में जाने की बात हो या फिर मायावती का धर्मनिरपेक्ष की अपना भाषण हो या फिर इस देश में अलग तरीके की राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल का धार्मिक अनुष्ठान हो, तो ये कहीं ना कहीं जो इनकी धर्मनिरपेक्षता है वो धर्मनिरपेक्षता कम, लेकिन समाज के दूसरे वर्ग जो उस तरीके से कट्टरवादी हिंदू नहीं हैं, चाहे वो दलित के तौर पे हो, चाहे वो क्रिश्चियन के तौर पे हो, चाहे वो आदिवासी के तौर पे हो, चाहे वो मुस्लिम के तौर पे हो, कहीं ना कहीं उनकी वोटों को साधना है। तो यहीं से सवाल यह खड़ा होता है कि इस देश में जब आज़ादी हमें मिली और बहुत से विद्वानों ने मिलकर इस देश का एक संविधान बनाया जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई कि इस राष्ट्र में जो राष्ट्र का अपना जो मोटिव होगा, इस देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाना होगा जिसमें कि सभी धर्म के लोग अपनी अपने धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलापों को बिना किसी बाधा के कर पाएं। लेकिन उस पूरे धर्मनिरपेक्षता की बात को ताक पर रखते हुए इस देश का एक राजनीतिक वर्ग या कहें तो बीजेपी और उसके संगठन और उसके मुखिया के तौर पे नरेंद्र मोदी ने उस संविधान की उस परिकल्पना को या फिर उस धर्मनिरपेक्षता के पन्ने को कहीं ना कहीं संविधान से फाड़ के फेंक दिया है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। अगर आप देखें कि बीजेपी अगर इस पूरे राममय मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से अगर सत्ता को ले पाती है तो आने वाले समय में चाहे वो अयोध्या के बाहर मथुरा की बात हो या दूसरे मंदिरों की बात हो, उसमें किसी न किसी तौर पे
धर्म के तौर पे मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने वाली है, जो वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने और बहुत ही आसानी से लोगों को गुमराह कर कर सत्ता पाने का एक विकल्प बनता जा रहा है। आप इस पूरे मामले में अपना विचार क्या रखते हैं, वो आप जो है कि इस वीडियो के कमेंट में आप लिखकर मुझे बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।